हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पेशेंट को पैंक्रेटिक मास था। बाद में उसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चली और सर्जरी में हिस्टोपैथोलॉजी नॉर्मल आ गई। तो मिस डायग्नोसिस को करके इन्होंने केस फाइल किया। यह केस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था। वीरेंद्र सिंह जी ने किया था। कंप्लेनर ने क्या कहा? कंप्लेनर ने कहा, मुझे जून 2016 में स्टमक पेन हुआ। मैं वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में गया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें पैंक्रेटिक मास आया। बाद में सीटी स्कैन हुआ। मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने यूएस गाइडेड एफएनएसी की, जिसमें एडिनोकार्सिनोमा आ गया। मैं सेकंड ओपिनियन के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चला गया। उन्होंने एफएससी को रिव्यू किया। कोई नई एफएनएसी नहीं करवाई उन्होंने। जो बाद में कीमोथेरेपी वगैरह भी दी गई, रेडियोथेरेपी भी दी गई। बाद में जो सर्जरी की, उसमें फाइनल रिपोर्ट जो आई वो अनरिमार्केबल थी, मतलब कोई कैंसर नहीं था। तो इन्होंने अननेसेसरी मिसडायग्नोसिस किया और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की। जबकि पुरानी जो रिपोर्ट थी एफएनएसी और सीटी, वो दोनों डिफरेंट थी। तो इन्होंने कोई न्यू एफएनएसी नहीं कंफर्म की। कीमोथेरेपी के बावजूद जो मेरा लीजन था वो बढ़ रहा था, तो इन्होंने मिसडायग्नोसिस करके अननेसेसरी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी है और कंपनसेशन इन्होंने डिमांड की लगभग 3.25 करोड़ के आसपास। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जितने भी टेस्ट थे वो लगभग बाहर हो रखे थे, हमने कुछ नहीं किया। जो ओपोनेंट वन है, ये जो हॉस्पिटल है, ये एडवांस कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में नॉन हॉस्पिटल है। हमने एफएनएसी को रिव्यू किया था। हिस्टोपैथोलॉजी जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो एसपीएन ही थी, जिसमें एसपीएन को बोले तो सॉलिड सिस्टिक पैंक्रेटिक एपिथेलियल नियोप्लाज्म था। और इसका ट्रीटमेंट सेम होता है एडिनोकार्सिनोमा जैसा। और इन्होंने लिटरेचर प्रोवाइड किया जिसमें पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा में एफएनएसी रिक्वायर्ड नहीं होती। और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी स्पेन में कहीं भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो जो भी ट्रीटमेंट स्पेन का होता है वही एडिनोकार्सिनोमा का होता है। तो मिस डायग्नोसिस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बताया कि पूरे इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपीरियंस स्पेन के ट्रीटमेंट का इसी हॉस्पिटल को है। एलिगेशन किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन की नहीं है और जो कुछ भी किया लिटरेचर के हिसाब से किया। तो नेशनल कमीशन ने जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एफएनएसी नहीं की गई। यही सबसे बड़ी कंप्लेंट कह रहा है। लेकिन एफएनएसी, पहली बात तो कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि एफएनएसी रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, जो ट्रीटमेंट है स्पेन का और एडिनोकार्सिनोमा का, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। दूसरा, इन्होंने कहा कंप्लेनेंट ने कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी गलत दी प्री ऑपरेटिवली। तो स्पेन में भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वेल डॉक्यूमेंटेड और एस्टेब्लिश्ड है। तो कहीं पे भी ट्रीटमेंट से डेविएशन नहीं हुई। कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट की है वो यही है कि मिस डायग्नोसिस है, जबकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। कंप्लेंट जो है वो लेमन लैंग्वेज पे बेस्ड है, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता। तो इन्होंने नो नेग्लिजेंस करार करते केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले कभी भी हमारे पर कोई भी केस होता है तो हमें उसके रिगार्डिंग लिटरेचर देना है कि हमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है और हम कहीं पे भी गलत नहीं हैं। दूसरा, जो भी कंप्लेनेंट कंप्लेंट कर रहा है, जो उसने एलिगेशंस लगाई है उसको हमें गलत प्रूव करनी है। जैसे इस केस में इन्होंने 2 एलिगेशन लगाई कि एक तो मिस डायग्नोसिस है, सेकंड एफएनएसी नहीं की। तो यहाँ पे हॉस्पिटल ने ये प्रूव किया कि एफएनएसी की जरूरत ही नहीं होती। तो एफएनएसी नहीं की, इसलिए एफएनएसी की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, मिस डायग्नोसिस तो स्पेन और जो कैंसर है एडिनोकार्सिनोमा, वो लगभग सेम सा होता है। तो ऐसा इन्होंने लिटरेचर प्रोवाइड करके इसको अपना केस अपने फेवर में कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।